स्टूडेंट, आईएएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर का प्रमेय 6.1 यानी थ्योरम 6.1 को सिद्ध कराऊंगा, जो थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, थेल्स थ्योरम क्या कहता है। कह रहा है, जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो देखिए स्टूडेंट, ये तो आपका क्वेश्चन जो थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये उसकी भाषा में आपने ये समझा। अब इसको मैं अपनी भाषा में समझाता हूं, कैसे समझिए। त्रिभुज में तीन भुजा होती है। कितनी भुजा होती है? तीन भुजा। देखिए, ए बी, ए सी 2 हो गया, बी सी 3 हो गया। तो कह रहा है एक ऐसा रेखा खींचते हैं जो दो भुजा को, है ना, दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अलग अलग बिंदु पर कर रहा है ना। और वो रेखा दो भुजा को तो भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, और तीसरी भुजा का क्या है, वो समांतर है। इस सिचुएशन, यही सिचुएशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहा अगर इस सिचुएशन, ये सिचुएशन दिया हो ना, तो क्या हो जाता है, तो एक ही अनुपात में जो है बट जाता है, यानी ए डी बटा डी बी हो जाता है और ए ई बटा ई सी हो जाता है। ठीक है, यही सिद्ध करना है आपको। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले कुछ बेसिक बातें हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है, अगर इसमें शीर्षलंब खींचा जाता है, शीर्षलंब, ये इसकी ऊंचाई होती है। क्या होती है? अगर मान लीजिए ए बी सी और सी डी, इस पे लंब ड्रॉ किया गया, किस पे? ए बी पे। सी डी जो है ना, सी डी, वो लंब ड्रॉ किया गया किस पे? ए बी पे, है ना। तो जिस पे लंब खींचा जाता है ना, वो आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। ये आधार हो गया। क्या हो गया? आधार। और ये जो शीर्षलंब है, इसको ऊंचाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। ठीक है। और बच्चों, अगर ये भुजा देख रहे हैं ए बी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं, आगे एक्सटेंड कर लिए, तो अगर मान लीजिए ई तक बढ़ाए, तो अगर हम पूछे आपको कि बीई का, बीई क्या है, तो और इसको मिला भी दीजिए इसे। अब पूछे हम बी सी ई, बी सी ई जो त्रिभुज देख रहे हैं आप, बी सी ई त्रिभुज, इसकी ऊंचाई क्या है? तो इसकी भी ऊंचाई यही होगा, सी डी ही होगा। क्यों? तो ये देख रहे हैं ना, इसी के पार्ट पे ये लंब गिरा हुआ है ना, इसी के भाग पे लंब गिरा हुआ है, इसी को बढ़ाया गया, इसीलिए इसका भी ऊंचाई यही हो जाएगा। ठीक, सेम इसी कंसेप्ट से यहां भी देख सकते हैं। जैसे यहां से इस पे अगर हम लंब ड्रॉ कर दिए, इसका नाम रखते हैं एफ। ए सी पे यहां पे क्या किए? ए सी पे क्या किए हैं? लंब ड्रॉ किए, बी एफ। तो अब इसको भी अगर आप अगर बढ़ाइएगा ना, बढ़ाइएगा और फिर इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, तो देखिएगा ध्यान से आप, तो बी सी डी ई एफ हो गया, तो जी एफ जी जी है। अब बी सी जी त्रिभुज का बात करें, तो इसमें जो अगर ऊंचाई की डिमांड हो, है ना, ऊंचाई का अगर आपको डिमांड हो, भाई ऊंचाई कहाँ से लाएंगे, तो जो ऊंचाई यहाँ पे ए सी पे गिरा हुआ था, है ना, तो उसी को ना बढ़ाया गया है, तो इसका भी ऊंचाई बी एफ ही होगा। समझ गए? ये तो रहा आपका एक कंसेप्ट, ये काम करेगा। और दूसरा कंसेप्ट क्या है, वो देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे एक त्रिभुज देख रहे हैं बी सी ई, है ना, और एक त्रिभुज बी जी सी, दो त्रिभुज है जिसका दोनों का एक ही आधार बी सी, यानी देखिए दोनों में आ रहा है बी सी, आ रहा है ना, दोनों में बी सी आ रहा है। और एक रेखा इसको मिला दीजिए, ये भी समांतर। अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच, हम लोग ये क्या पढ़े थे क्लास 9th में, क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे कि जब दो त्रिभुज एक ही आधार, है ना, एक ही आधार और
एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी थ्योरम का हम इसमें अप्लाई करेंगे, ये भी थ्योरम को इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट जो जो चीज गिवन था वो दे दिए। गिवन है एबीसी में डीई जो है वो बीसी का समांतर है। सिद्ध करना है एडी बटा डीबी एई बटा ईसी। रचना ईएन से लंब एबी खींचा एबी और डीएम लंब एसी खींचे तथा डीसी को डीसी और बीई को मिलाया। ठीक है स्टूडेंट, तो आप जानते हैं जितना भी काम होता है ये चीज सिद्ध करना है हमको, तो ये सारा प्रमाण यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफ। इंग्लिश मीडियम का अगर स्टूडेंट देखते होइएगा इस वीडियो को, थेल्स प्रमेय का वीडियो है ये। इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट जो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे गिवन इन ट्राइंगल एबीसी, मतलब इंग्लिश में हो गया इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव और यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉ और यहाँ पे प्रूफ। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम प्रमाण की बॉडी में क्या सब आया है। तो प्रमाण में देख लीजिए, पहले हम एडीई त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल, तो क्या होगा त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल? कोई भी त्रिभुज हो, चाहे वो एडीई हो, चाहे एबीसी हो, चाहे कोई भी दुनिया कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसमें देख लीजिए एडीई में आधार और शीर्षलंब गिवन हो ना, तो आप आंख बंद करके एक फॉर्मूला याद होगा वो लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है जी, तो इसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। एडीई का क्षेत्रफल हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2 गुना आधार क्या है, तो आधार जानते हैं ना, अभी हम एडीई त्रिभुज ले रहे हैं ना, तो एडीई में इधर भी जो है लंब है डीएम लंब और इधर भी है, तो इस साइड अभी काम कर रहे हैं हम, एबी साइड वाला पे, एबी साइड पे काम कर रहे हैं इस साइड, तो इस साइड में हम आधार लेंगे, तो यहाँ पे एडीई में आधार एडी होगा, एडी और ऊंचाई ईएन होगा। क्या होगा? ईएन। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, तथा बीडीई का क्षेत्रफल, तथा त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला तो मेरे पास लिखा हुआ ऑलरेडी एक बार है, तो अब सीधा लिखना है इसमें बीडीई में। देख लीजिए बीडीई देख रहे हैं ना, अब इसमें 1/2 तो एज इट इज रहेगा। अब आधार क्या होगा बच्चों? तो आधार जस्ट बताए क्या, जिस पे लंब, तो देखिए लंब इस पे गिरा हुआ ना, इसी पार्ट को न बढ़ाया गया आगे, तो ये इसका बीडी जो है इसका क्या होगा? आधार होगा बीडी। ठीक है, और गुना लंब क्या होगा? तो देखिए इस पार्ट को आगे बढ़ाइए या इधर बढ़ाइए, कहीं बढ़ाइए, देखिए इसी पे लंब गिरा हुआ, वही इसका ऊंचाई होता है ईएन। समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2 हम ले आए हैं। अब यहाँ पे कैसे सोचेंगे, क्या करना है समीकरण को? तो देखिए सिद्ध करने से हम देखते हैं एडी बटे डीबी लाना है, यानी कि ऊपर वाला समीकरण में नीचे वाला समीकरण से भागा दे दीजिए। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से लिख दीजिए। तो देखिए एलएचएस में एलएचएस से भाग देंगे और आरएचएस में आरएचएस से, तो एलएचएस आपका ये रहा, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर आरएचएस में आरएचएस, आरएचएस का यह 1/2 गुना एडी गुना ईएन बटा 1/2 गुना बीडी गुना ईएन। कोई दिक्कत? तो देखिए ईएन से ईएन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो यह आपको हो गया एडी बटा बीडी, है ना, एडी बटा बीडी या डीबी लिख सकते हैं, बीडी या डीबी कुछ भी लिख सकते हैं आप, एडी बटा बीडी या डीबी लिख सकते हैं, बीडी या डीबी। ठीक है, समीकरण
3 मान लीजिए। अब आपका जो है एक पार्ट तैयार हो गया, अब उधर उस पार्ट चलते हैं, उस भाग, ठीक है ना, एसी वाला भाग पे चलते हैं। तो एसी वाला भाग पे देख रहे हैं ना, ऊंचाई कौन गिर रहा है, डीएम गिर रहा है। कौन सा ऊंचाई है एसी वाला भाग पे, डीएम है। तो पुनः त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला तो लिखा हुआ ही है, कोई भी त्रिभुज होगा ऊंचाई और आधार से रिलेटेड, तो यही फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, तो याद नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करेंगे, क्या फॉर्मूला है, तो मोरे है भैया, मोरे है भोजाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अच्छा अब याद हो गया, चलिए देखते हैं स्टूडेंट। तो 1/2 और आधार क्या होगा बच्चों, तो डीएम किस पे लंब गिरा है, देखिए एसी पे गिरा है ना, तो हम इतना बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं, एडीई ले रहे हैं ना, तो इसी का ना पार्ट है एसी का ही ना पार्ट एई है, तो एई आधार हो जाएगा, एई, एई और गुना ऊंचाई क्या होगा, डीएम ही होगा, क्योंकि उस पार्ट में डीएम ही सबका ऊंचाई होगा, डीएम। ठीक है, समीकरण इसको मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तथा डीईसी में त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार, आधार क्या होगा, तो एसी पे ही ना जो है लंब गिरा है, तो एसी का ही ना पार्ट ईसी है, तो जब एई आधार हुआ तो ईसी भी आधार होगा, ईसी। और ऊंचाई तो बोले हम कि एसी का ही पार्ट ईसी है, जब एसीए पे लंब गिरा है तो उसका पार्ट पे भी लंब गिरा है, तो ऊंचाई भी वही होगा, डीएम। ठीक है, तो ये हो गया 5, समीकरण 5। तो यहां भी देख रहे हैं जी क्या, तो AE/EC आ रहा है, यानी कि भाग करने पे ही आ रहा है, तो समीकरण 4 एवं 5 से, है ना, तो RHS को RHS से भाग करते हैं और LHS को LHS से, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो LHS में LHS से कर दिए, RHS में RHS से, 1/2 गुना AE गुना DM बटा 1/2 गुना EC गुना DM। यहाँ DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, आगे आपको AE बटा EC, ये हो गया समीकरण 6। अब यहां पे देखना है स्टूडेंट, AD/DB किसी भी तरीका से AE/EC के बराबर हो जाए तो मेरा जो ये प्रूफ है, सिद्ध करना जो है वो आ जाएगा, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं जब किसी भी दो समीकरण में करते हैं, जब दोनों का LHS का बराबर हो जाए तो RHS दिखने में लगे या ना लगे बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं, हम RHS को किसी तरीका से बराबर करते हैं। तो ADE का क्षेत्रफल तो सही है, ADE का क्षेत्रफल सही है, लेकिन BDE का क्षेत्रफल जो है ना वो DEC का क्षेत्रफल है, तो इसको यहाँ पे किसी तरीका से बदलते हैं। तो अब चलते हैं हम क्लास 9th में, आपको पढ़ाया गया होगा कि 9th में क्या पढ़े थे, जब दो त्रिभुज का एक ही आधार, जब दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित हो तो क्षेत्रफल में क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो यहां पे हम रीजन लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE तथा त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC का एक ही आधार और एक ही आधार क्या है उसको देखना पहले, एक ही आधार DE और एक ही समांतर रेखा
एक ही समांतर रेखा क्या हो जाएगा, एक ही समांतर रेखा DE तथा BC के बीच स्थित है, BC के बीच स्थित है। इसीलिए त्रिभुज BDE का जो क्षेत्रफल होगा, BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो ये हो गया आपका समीकरण समीकरण 7 कर लेते हैं, है ना। तो समीकरण 7 कर लेते हैं स्टूडेंट। तो समीकरण 3 में समीकरण 7 का मान रखने पर, तो देखिए 3 आपका यहां है, तो त्रिभुज ADE तो एज इट इज रहेगा, ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE की जगह पे हम DEC भी लिख सकते हैं, चूंकि बराबर है ना। तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, और इधर वाला तो एज इट इज रहेगा AD बटा DB। तो ये हो गया समीकरण 8। ठीक है, तो समीकरण देखना ध्यान से, समीकरण 6 एवं समीकरण 8 से, समीकरण 6 एवं 8 से देखिए, 6 में भी देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा, 6 में भी देखिए तो ADE LHS में ADE का क्षेत्रफल बटा DEC का क्षेत्रफल, LHS जो इसका है वही देखिए ADE का क्षेत्रफल बटा DEC का क्षेत्रफल। जब किसी भी दो समीकरण में LHS बराबर हो जाए, है ना, तो RHS ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये AD RHS बराबर हो जाएगा, तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो ये रहा स्टूडेंट आपका थेल्स प्रमेय का प्रूफ, ये प्रूफ्ड हो गया। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो लेकर आएँ वो आप तक सबसे पहले पहुंचे।